हेलो लर्नर्स, क्या आपको भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स याद नहीं रहते कि कहाँ दैट लगना है, कहाँ इफ और कहाँ ऑब्जेक्ट लगाना है या नहीं लगाना? तो ये वीडियो आपकी पूरी कन्फ्यूज़न ख़त्म कर देगा, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं इनडायरेक्ट स्पीच के ऑल रूल्स, वो भी सुपर मेमोरी ट्रिक के साथ, जो आपको हर बार में पूरा चैप्टर याद करा देंगे। चलो शुरू करते हैं और वीडियो के एंड तक रहो, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगी वो सीक्रेट ट्रिक जो एग्जाम में हर बार काम आएगी। ए है इसका, ए पॉइंट है पार्ट 1, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट। सबसे पहले समझिए, डायरेक्ट स्पीच वो होता है जब हम किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट करते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच वो होता है जब हम वही बात अपने शब्दों में बताते हैं। एग्जाम्पल, ही सैड आई एम टायर्ड। तो भाई किसी के शब्द हैं, हमने एज इट इज कोटेशन मार्क के अंदर रख दिए हैं एजिटेटिव वर्ड। अगर हम अपने शब्दों में बोलेंगे तो कैसे बनाएंगे? ही सैड दैट ही वॉज टायर्ड। उसने कहा कि वह थका हुआ है। तो बच्चों यहाँ वाज आ रहा है दैट के बाद, ही के बाद। तो आप ये ना सोचें कि हमें पास्ट में बोलना है, ऐसा नहीं। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप हर रूल को सुपर मेमोरी ट्रिक से समझते हैं। का बी पॉइंट है पार्ट 2, सुपर मेमोरी ट्रिक। तो फर्स्ट ट्रिक है क्या है बच्चों? SPEAK। तो ये एक ट्रिक है, इससे बहुत बड़ी सॉल्यूशन निकलने वाली है हमारी प्रॉब्लम की। तो याद रखिए, इनडायरेक्ट स्पीच के बेस रूल छिपे हैं इस एक कोड में, SPEAK। हर अक्षर एक रूल याद दिलाएगा। तो फर्स्ट ले लेते हैं हम S, से टू। तो से टू होता है, ये टेल में चेंज होता है। जैसे ही शेड टू मी, तो ये बनेगा ही टोल्ड मी। तो सेड टू को जो है हमने टोल्ड में, क्योंकि पास्ट था तो टोल्ड में चेंज कर दिया। ट्रिक, से टू को टेल से बदलो। यही इंग्लिश का स्पेल दो। पी से है प्रोनाउन चेंज, सेंस के अनुसार। जैसे आई को, फर्स्ट पर्सन है आई हमारा, ही सी। बच्चों आई को ही सी से चेंज करेंगे, वी को दे से, यू को आई ही शी से, सेंस के अनुसार। ट्रिक है, स्पीकर बदले तो प्रोनाउन बदले। और ई से है एंड क्वाइटीज, एड दैट। क्वाइटीज हटाओ, यानी कोटेशन मार्क हटाते हैं जब, तो दैट लगाओ। फॉर एग्जाम्पल, ही सैड, फिर कॉमा है, कोटेशन मार्क के अंदर है हमारा स्टेटमेंट क्या है, आई एम फाइन। तो इसे जब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, ये बनेगा ही सैड दैट, दैट लगा, देख सकते हैं कोमा की जगह, ही वाज फाइन। एम को हमने पास्ट में किया तो वाज बन गया। ट्रिक है, कोटाज हटे दैट जुड़े। और ए से है एडजस्ट टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, जैसे इजम है तो वाज में कीजिए, हैव को हैड, विल को वुड, कैन को कुड, मे को माइट, शैल को शुड। ट्रिक है, रिपोर्टिंग पास्ट तो टेंस हो गया लास्ट। बच्चों में सभी रूल की आपको ट्रिक बताऊंगी, चार ट्रिक है। और आपकी कंफ्यूजन, क्या एक्सेप्शन होते हैं डायरेक्ट स्पीच के और क्या रूल होते हैं, इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा के से के वर्ड। जैसे टाइम एंड प्लेस वर्ड्स चेंज होते हैं, जैसे टुडे दैट डे में नाउ देन, हियर देयर, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, दिस दैट। ट्रिक है, नियर वर्ड्स गो फार। सी से है पार्ट 3, सुपर मेमोरी ट्रिक क्या है? QUESTION। तो भाई सेकेंड ट्रिक हमारी यही है। अब आते हैं कोटेशन सेंटेंस पर। यहां आपको याद रखना है, कोड है क्वेश्चन। क्वेश्चन आप देख सकते हैं QES है। तो भाई फर्स्ट पॉइंट है इसका, क्वेश्चन सेंटेंसेस। क्वेश्चन मार्क हटाओ, स्टेटमेंट बना दो। ये ध्यान रहे भाई, क्वेश्चन मार्क हटेगा, स्टेटमेंट बनेगा। सब्जेक्ट पहले, वर्ब बाद में। सेकेंड पॉइंट है हमारा यूज इफ और वेदर। बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, कहाँ पर इफ लगाए, कहाँ पर वेदर। अगर आंसर यस या नो में आता है तो इफ लगाए, अगर सेंटेंस में और चॉइस फॉर्मल है तो वेदर लगाए। एग्जांपल्स, ही सैड आर यू फाइन। देख सकते हैं हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है ये हेल्पिंग वर्ब आर से शुरू है, यू के साथ आर ही आता है, और बाद में क्वेश्चन चिन्ह है भाई।
तो ये जो है हम जब इसे सिंपल बनाएंगे, इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो क्या बनेगा, ही आस्क्ड इफ आई वाज फाइन। देख सकते हैं हमने जो है इसे स्टेटमेंट में बना दिया है सिंपल वाली में, और इफ इसलिए क्योंकि ये फॉर्मल है भाई, आस्क्ड तो आना ही आना है। नेक्स्ट एग्जांपल, ही सैड डू यू लाइक टी और कॉफी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं, चॉइस है। तो ही आस्क्ड वेदर आई लाइक टू और कॉफी, क्योंकि और का यूज हुआ है। जब चॉइस बतानी हो तो हम वेदर का यूज करते हैं कॉमा की जगह, दैट का नहीं। ट्रिक है यस नो आए तो इफ लगे, और चॉइस आए तो वेदर लगे। इसका ई पॉइंट है एंड स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में। जैसे ही सैड, फिर भाई इन्वर्टेड कोमा है, कोटेशन मार्क के अंदर जो है हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। जैसे वेयर आर यू गोइंग, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क आया तो ये चेंज होगा, ही आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड तो एज इट इज आता है, और वेयर हट गया। फिर हम जो है इस स्टेटमेंट को जो है सिंपल बना देते हैं, ना कि सब्जेक्ट से पहले वाज नहीं आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा। इसका एस पॉइंट है शेड टू, आस्क्ड या इंक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी में बदल जाएगा बच्चों, ही सेड टू मी है क्योंकि ही हमारा जो है स्पीकर है, और टू मी क्या है, स्पोकन टू है भाई, ये ही स्पीकर है और टू मी जो है स्पोकन टू है। सैड जो है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हुई, तो बच्चों दैट नहीं लगता यहाँ पर क्वेश्चन में। जैसे ही आस्क्ड दैट वेयर आई वाज गोइंग रोंग है सेंटेंस, ये बनेगा ही आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग, राइट है। टी भाई पार्ट 4 है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जैसे कमांड, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस वाले सेंटेंसेस होते हैं। अब आते हैं कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस वाले वाक्य पर। तो कमांड वाला जैसे ऑर्डर है या कमांडेड है, तो बच्चों ये वाले सेंस जाता है, या तो ऑर्डर होता है या कमांड होता है ऐसे सेंटेंस में, इंपेरेटिव में। जैसे ही ऑर्डर्ड मी टू गो, और रिक्वेस्ट वाले में तो रिक्वेस्टेड या बिगेड लिख देते हैं हम, जैसे सी रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प हर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टू गो या टू हेल्प हमने इंफिनिटिव का यूज किया। पैरेटिव में हमारी एडवाइस भी आ जाती है, उसको जो है एडवाइज्ड या सजेस्टेड कर देते हैं। जैसे द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट, यहाँ पर भी इन्फिनिटिव आया है बच्चों, टू रेस्ट। ऐसे ही निगेटिव में भी हो सकता है नोट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कैसे होगा, ही टोल्ड मी नोट टू टच इट। तो बच्चों यहाँ पर जो है इंपेरेटिव में दैट की जगह टू का यूज होता है, और टू से पहले हम नोट को लगा देंगे निगेटिव में। या टोल्ड की जगह हम फॉरवर्ड लगा देंगे, और यहाँ से नोट हट जाएगा, टू का ही यूज रहेगा। फिर इसका नेक्स्ट टाइप है लेट्स वाले सेंटेंस होते हैं, जैसे सजेस्टेड दैट वी शुड। इसमें आप देख सकते हैं ये फ्रेज आएगा, शुड का भी यूज होकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ इन्फिनिटिव नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही सजेस्टेड दैट वी शुड गो। ई पॉइंट है भाई पार्ट 5 है एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब हम आते हैं फीलिंग्स वाले वाक्यों पर। एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव जो होते हैं फीलिंग्स बताते हैं। जैसे फर्स्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जैसे जॉय है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज कर देंगे। शोरो अगर हमें सेंस आ रहा है तो हम एक्सक्लेम्ड विद शोरो में चेंज कर देंगे, और सरप्राइज है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। एग्जाम्पल, ही शेड वाओ व्हाट अ डे। तो आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर जो है सरप्राइज व्हाट से भी ऐसे सेंटेंस शुरू होते हैं, तो आपको पता चल रहा है कि ये सेंटेंस जो एक्सक्लेमेटरी है। तो ये बनेगा ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज ए वंडरफुल डे। तो बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर टू का नहीं, यहाँ कंजंक्शन दैट का यूज हुआ है, बस हमने एक्सक्लेम्ड विद जॉय का, यानी खुशी का सेंस जा रहा है तो हम जॉय लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इसमें विश, प्रे, ब्लेस देते हैं हम किसी को, ऐसे बोलते हैं विश है तो विश्ड कर देंगे। जैसे ही विश्ड दैट आई माइट सक्सीड, तो मे को माइट कर देंगे भाई,
ऐसे ही प्रे है तो प्रेड कर देंगे, जैसे ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, एंड ब्लेस को ब्लेस्ड करेंगे, ही ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। तो ट्रिक है फीलिंग बोले वर्ब रोल ले। पॉइंट एफ पार्ट 6 एक्सेप्शंस है। फर्स्ट पीएम रूल। तो भाई FIRST PM रूल क्या होता है? अब आती है वो ट्रिक जो हर बार एग्जाम में आती है, कब टेंस चेंज नहीं होता। एप से है फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ। फॉर एग्जाम्पल ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो बच्चों यूनिवर्सल फैक्ट्स और साइंटिफिक ट्रूथ्स नेवर चेंज देयर टेंस। नेक्स्ट है हमारा आई। ये फर्स्ट की जो ट्रिक है उसमें बता रही हूँ। इम्पेरेटिव नो टेंस चेंज, जैसे ही टोल्ड मी टू सिट डाउन। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैव नो टेंस सो नो चेंज। तो बच्चों इसमें टेंस चेंज नहीं होता। नेक्स्ट है आर। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो जब, तो जैसे ही सेज ही इज फाइन। तो बच्चों हमने ही के बाद ईजी रखा, वाज का यूज नहीं किया, क्योंकि हमारी सेज जो है ये प्रेजेंट में है। When the reporting verb is in present or future tense, we don't change the reported tense. फिर है हमारी S, still true situation, जैसे he said his father is a doctor। तो भाई ट्रू सिचुएशन है तो टेंस चेंज नहीं है, इसका वाज नहीं हुआ। When the statement is still true at the time of reporting, no tense change। तो फर्स्ट PM के आ जाते हैं हम पॉइंट टी पर। टाइम क्लियर अ स्पेसिफिक टाइम मेंशन्ड, जैसे ही शेड ही वाज टायर्ड। व्हेन टाइम रेफरेंस इज ऑलरेडी क्लियर टेंस रिमेन्स द सेम। और नेक्स्ट है PM, जैसे पास्ट मॉडल कुड वुड शुड। भाई अगर ये पास्ट में ही है तो चेंज नहीं होंगे, जैसे ही शेड ही कुड स्विम। Models already in past form don't change further। G पॉइंट का पार्ट 7 है एडवांस्ड, जैसे दैट ऑब्जेक्ट रूल। WISQE सिप वाला जो है ट्रिक देख लेते हैं। अब वो पार्ट जो सबको कंफ्यूज करता है, कब दैट लगे नहीं लगेगा और कब ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। तो दैट नहीं लगता जब WISQE याद रखो भाई, विश हो, इफ हो, सजेस्ट हो, क्वेश्चन हो, एक्सक्लेम हो। से विश वाले में ही विश्ड यू सक्सेस, भाई देख सकते हैं बीच में दैट नहीं लगा विश्ड के बाद। और ऐसे ही इफ वेदर वाला ही आस्क्ड इफ आई वाज फाइन, तो इफ लग गया है यहाँ पर, दैट नहीं लगा। ऐसे ही सजेस्ट वाला ही सजेस्टेड गोइंग आउट। सजेस्टिंग वाले में जो है दैट ऑप्शनल होता है, लगा सकते हैं नहीं भी लगा सकते। एंड क्वेश्चन जैसे ही आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग, दैट नहीं लगा, वेयर लगा। WH वर्ड एज इट इज लगा है बच्चों। ऐसे एक्सक्लेम वाले में ही एक्सक्लेम विद जॉय इट वाज ग्रेट, दैट ऑप्शनल है यहाँ पर भी। एक है विश क्यों बोले दैट खोले। समझते हैं ऑब्जेक्ट नहीं लगता जब सिप याद रखो SIP, यानी सजेस्ट, इंसिस्ट, प्रपोज, सजेस्ट। तो समझते हैं सजेस्ट वाला ही सजेस्टेड गोइंग देयर। तो सजेस्ट के बाद बच्चों कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, यानी स्पोकन टू नहीं आया। ऐसे इंसिस्ट है, जैसे ही इंसिस्टेड ऑन मीटिंग मी, कोई स्पोकन टू नहीं है यहाँ पर। पर्पज में ही प्रपोज्ड गोइंग आउट, तो नो ऑब्जेक्ट नो स्पोकन टू। ट्रिक है सिप कर लो, ऑब्जेक्ट छोड़ दो, ING जोड़ लो। आप देख सकते हैं ING लगी है सभी में। पॉइंट पार्ट 8 फाइनल 1 लाइन समरी। तो चलिए एक बार झटपट पूरा इनडायरेक्ट स्पीच रिवाइज कर लेते हैं। जैसे से टू है तो टेल या आस्क या ऑर्डर से चेंज करेंगे। क्वाइटीज हटे दैट इफ वेदर लगाएंगे, और प्रोनाउन बदले सेंस से। टेंस पीछे जाए अगर रिपोर्टिंग पास्ट में हो तो टेंस भाई पीछे जाता है। टाइम एंड प्लेस बदलो, इंपेरेटिव में इन्फिनेटिव का यूज करो, एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेम्ड का यूज करो, ऑप्टेटिव में विश्ड या प्रेड आते हैं भाई। फर्स्ट PM नो टेंस चेंज, और विश क्यू
सिप दैट ऑब्जेक्ट रूल। तो मैंने इतना जो है आपको क्लियर कर दिया है। अब समझते हैं हम वन बाय वन असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं। तो बच्चों मैंने 4 ट्रिक से आपको जो है कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चेंज इन द रिपोर्टिंग वर्ब इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज असर्टिव। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव है तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चेंज आएंगे भाई। असर्टिव वाले में से और सेज और शेड है, स्पोकन टू नहीं है बाद में, तो ये एज इट इज आएंगे, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर स्पोकन टू है यानी से टू है तो टेल में, रिप्लाई में, इन्फॉर्म, वार्म, थ्रेटन सेंस के अनुसार बदलेगा। और सेज टू है तो टेल्स, रिप्लाइज, इन्फॉर्म्स, वार्न्स, थ्रेटन्स। एंड सेड टू है तो टोल्ड, रिप्लाइड, इन्फॉर्म्ड, वार्न्ड, थ्रेटन्ड। भाई सेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और अगर हमारा इंपेरेटिव है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टेड स्पीच अगर इंपेरेटिव है तो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज आएगा। से टू है भाई, चाहे से हो या से टू हो तो वो बदलेगा ऑर्डर में, रिक्वेस्ट में या सजेस्ट में या एडवाइस में, सेंस के अकॉर्डिंग। और अगर सेज हो या सेज टू हो तो वो बदलेगा ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, एडवाइस में। एंड अगर सैड हो या सैड टू हो तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड। तो बच्चों पास्ट होगा तो पास्ट के अनुसार ही, सेंस के अनुसार बदलेगा। ही इंट्रोगेटिव में से हो या सेज टू हो, यानी स्पोकन टू हो या ना हो, तो हमारा से या से टू बदलेगा आस्क में या इंक्वायरी ऑफ में या एनक्वायरी ऑफ में या क्वेश्चन टू में। और अगर सेज हो या सेज टू हो तो आस्क्स, इंक्वायरीज ऑफ, क्वेश्चंस टू। एंड सैड या सैड टू हो तो वो बदलेगा आस्क्ड में, इंक्वायर्ड ऑफ में या क्वेश्चन टू में। बच्चों ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यानी शुभकामना या इच्छा वाले वाक्य जो होते हैं, से हो या से टू हो तो बदलेगा विश में, प्रे में, ब्लेस, कर्स, होप, यानी जब इच्छा, दुआ, आशीर्वाद या श्राप हो। और अगर सेज है या सेज टू है यानी स्पोकन टू है वहां पर, तो बदलेगा विशेज में, प्रेज में, ब्लेसेस में, कर्सेस में, होप्स में। और अगर बच्चों शेड हो या शेड टू हो तो वो बदलेगा विश्ड में, प्रेड में, ब्लेस्ड में, कर्स्ड में, होप्ड में, सेंस के अकॉर्डिंग। जो मैंने असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, इन पांचों के हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होती है ये बता दिया है। असर्टिव जो होता है वो स्टेटमेंट होता है, एक सैड, टोल्ड, इन्फॉर्म्ड आता है और कंजंक्शन आता है दैट। और इंट्रोगेटिव होता है तो ये क्वेश्चन बताता है, इसमें आस्क्ड, इंक्वायर्ड आता है और कंजंक्शन की जगह जो है इफ, वेदर या WH वर्ड आता है। और इंपेरेटिव जो होता है ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस देता है, तो इसको हम चेंज करते हैं ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड, फॉरवर्ड में। भाई ऑर्डर वाले में हम फॉरवर्ड कर सकते हैं। और इसमें जो है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर नेगेटिव है, नेगेशन बता रहा तो नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, दैट का यूज नहीं होता है यहाँ पर। और एक्सक्लेमेटरी इमोशंस बताता है, जैसे एक्सक्लेम्ड विद जॉय या सोरो, और बच्चों कंजंक्शन इसमें दैट ही लगता है। और ऑप्टेटिव विश या प्रेड बताता है, बच्चों विश्ड, प्रेड या ब्लेस्ड आता है और कंजंक्शन दैट का ही यूज होता है। फर्स्ट नंबर पर है हमारा असर्टिव सेंटेंस, जो कि स्टेटमेंट टाइप होता है, मीनिंग जब कोई बात, विचार या तथ्य बताया जाए। कॉमन रिपोर्टिंग वर्ब्स होती हैं बच्चों सैड, टोल्ड, इन्फॉर्म्ड, रिप्लाइड, आंसर्ड, मेंशन्ड, एडिट, डिक्लेयर्ड, एक्सप्लेन्ड, स्टार्टेड। स्ट्रक्चर क्या होता है, सैड या टोल्ड होता है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दैट प्लस क्लाउज। हमारा डायरेक्ट कैसे बनेगा, ही सैड कामा, फिर कोटेशन मार्क है उसमें आएगा हमारी रिपोर्टेड स्पीच, जैसे आई एम हैप्पी।
तो बच्चों आप सभी रूल को ध्यान में रखते हैं बनाएं इसको। इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, ही शेड दैट, हमने इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, दैट कंजंक्शन का यूज किया। और आई क्या है हमारा, आई है हमारा फर्स्ट पर्सन, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ही आएगा, ही का ही आएगा भाई, और फिर एम का पास्ट क्या हो जाएगा, वाज, ही के साथ वाज आता है, वाज हैप्पी। सेकेंड है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन टाइप होते हैं, मीनिंग जब वाक्य सवाल पूछता है। कॉमन रिपोर्टिंग वर्ब्स होते हैं आस्क्ड, इंक्वायर्ड, वांटेड टू नो, डिमांडेड, क्वेश्चन। स्ट्रक्चर क्या होता है, WH क्वेश्चन होता है, आस्क्ड प्लस WH वर्ड प्लस क्लाउज, या यस नो वाले होते हैं भाई, यस नो क्वेश्चन होता है, आस्क्ड प्लस इफ या वेदर होता है, फिर क्लाउज आता है। एग्जांपल्स, डायरेक्ट स्पीच है हमारी, ही सेड कामा व्हाट इज योर नेम, फिर क्वेश्चन मार्क आया है भाई। तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, ही आस्क्ड, सेड को हम आस्क्ड में चेंज करेंगे, ही आस्क्ड व्हाट माय नेम वाज। तो बच्चों हम इसको स्टेटमेंट बनाएंगे, सिंपल बनाएंगे इसको रिलेटिव के जैसे, तो इंट्रोगेशन मार्क जो है ये भी हट जाएगा, और इसको सीधा करेंगे तो व्हाट एज इट इज आएगा, और योर नेम, क्यों क्या करेंगे हम भाई, यू हमारा सेकंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट हम आई समझ लेते हैं, सेड टू मी समझते हैं, तो माई नेम आएगा, योर नेम नहीं, मैं तो अपने आप को माई नेम कहूंगी, तो माई नेम वाज, बाद में नेम के साथ इसको हमने वाज कर दिया, और फुल स्टॉप लगा है, ना कि इंट्रोगेटिव साइन जो है ये नहीं लगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड डू यू लाइक टी, तो ये बनेगा ही आस्क्ड इफ आई लाइक्ड टी, तो कंजंक्शन इफ का यूज किया है और सेड को आस्क्ड में चेंज कर दिया है, और इस सेंटेंस को सीधा किया है, आई लाइक्ड टी। थर्ड है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस टाइप होते हैं, मीनिंग जब वाक्य आदेश, निवेदन, सलाह, सुझाव या मनाही दिखाता है। कॉमन रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं ऑर्डर और कमांड, ऑर्डर कमांडेड या फॉरबेड आएगा भाई, मनाही होगी तो फॉरवर्ड आ जाएगा ऑर्डर वाले में, और रिक्वेस्ट और बैग वाले में रिक्वेस्टेड, बैग्ड या आस्क्ड आएगा। एडवाइस सजेशन वाले में एडवाइस्ड, सजेशन, रिकमेंडेड आएगा, और परमिशन और वार्निंग वाले में अलाउड, परमिटेड, वार्नड आएगा। स्ट्रक्चर क्या है इंपेरेटिव सेंटेंस का, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव आता है बच्चों, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और निगेटिव होगा तो नो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो एग्जांपल्स, तो डायरेक्ट स्पीच है हमारी, ही शेड टू मी प्लीज सिट डाउन, तो इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू सिट डाउन। आप देख सकते हैं हमारा जो है सैड को हमने रिक्वेस्टेड, सैड टू को रिक्वेस्टेड में किया, और मी एज इट इज आया है, और कॉमा की जगह टू का यूज हुआ है, और सिट डाउन प्लीज हम हटा देते हैं, ऐसे वर्ड हटा देते हैं, तो सिट डाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड टू मी डोंट गो देयर, ही फॉरबेड मी टू गो देयर। बच्चों यहाँ पर हमने फॉरबेड कर दिया है, तो हम नोट टू का यूज नहीं करेंगे, टू से पहले नोट का यूज नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अगर हम यहाँ पर फॉरबेड का यूज ना करें तो नोट का यूज कर देते हैं। टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी इमोशन टाइप होते हैं, मीनिंग जब वाक्य किसी भावना या भाव को दिखाता है, जैसे खुशी, दुख, आश्चर्य। कॉमन रिपोर्टिंग वर्ब्स क्या होती हैं, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। तो भाव के अनुसार आएगी। स्ट्रक्चर एक्सक्लेम्ड विद, फिर इमोशन वर्ड आएगा वो प्लस दैट प्लस क्लाउस। एग्जाम्पल्स, डायरेक्ट कैसे बनेगा, ही शेड व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कंजंक्शन की जगह दैट आएगा, और इसको सीधा करेंगे भाई, तो इट वॉज ए ब्यूटीफुल डे। तो बच्चों एस सेंटेंस में इट का यूज होता है, इट वॉज ए ब्यूटीफुल डे, व्हाट को हमने हटा दिया है, रिमूव कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही शेड अलास आई एम रनिड, तो बच्चों ही ये इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, ही एक्सक्लेम्ड विद शोरो दैट ही वॉज रनिड। तो भाई इसमें जो है
कंजंक्शन दैट का यूज होता है। और हम अगर अलाश है तो अलाश हटा दिया, हमने एक्सक्लेम्ड विद शोरो किया, क्योंकि हमें जो है सेंस से पता चल जाता है क्या आना है यहाँ पर। है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, विश प्रेयर टाइप। मीनिंग है जब वाक्य में दुआ, शुभकामना या श्राप व्यक्त किया जाए। कॉमन रिपोर्टिंग वर्ब हैं विश्ड, प्रेड, ब्लेस्ड, कर्स्ड, होप्ड। तो स्ट्रक्चर है विश्ड, प्रेड या ब्लेस्ड आएगा, फिर दैट आएगा, फिर क्लाउज आएगा। एग्जांपल्स, ही शैड मे यू सक्सीड। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगा? ही विश्ड दैट आई माइट सक्सीड। तो बच्चों यहाँ पर हमें पता चल रहा है सेंस क्या है भाई, किसी को विश किया जा रहा है तो विश्ड आएगा और कोमा की जगह जो है दैट आएगा। और इसको हम सीधा करेंगे तो यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो भाई हम जब हमारा स्पोकन टू नहीं होता तो मी मान लेते हैं, तो उसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई लिख दिया है हमने। और मे का क्या बन जाएगा? पास्ट, माइट सक्सीड। तो बच्चों ऐसे हम जो है डायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, सी शैड गॉड ब्लेस यू। तो इसका इंडायरेक्ट कैसे बनेगा? शी ब्लेस्ड मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी। तो बच्चों हम जो है देख सकते हैं हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क जो है इसमें से रिमूव हो जाता है, फुल स्टॉप लगाते हैं और सेंटेंस को जो है सिंपल तरीके से बनाते हैं। दैट कंजंक्शन का यूज करते हैं और अपने सेंस के अकॉर्डिंग विश्ड या ब्लेस्ड का यूज करते हैं। आई होप गाइस आपको जो है नरेशन की ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। बच्चों अगर अच्छी लगी है तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को प्रमोट करें और जो भी न्यू व्यूअर्स है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।